क्योंकि अब ये मॉड्यूल 1 समाप्त होने वाला है, मतलब 1 से 9 सप्ताह, उसमें 8 तक जो अभी तक हम पढ़ते थे, पहले नाम के बारे में, फिर प्रभुपाद जी की बुक्स में से कुछ फिलोसॉफी, और सबसे आखिरी में प्रचार के बारे में, प्रचार क्यों करना चाहिए। तो अभी ये जो मॉड्यूल 1 का आखिरी जो है, ये सेमिनार करके लिखा है, देखिए आप आपके इसमें प्रिंट आउट में सप्ताह 9 और लिखा होगा सेमिनार, लिखा है, लिखा है ना, देखा आपने। तो अजय किल्लेकर प्रभु ने मुझे पहले बता दिया था कि सेमिनार करके है। तो ये सेमिनार अभी क्या है एग्जैक्टली, तो इसमें क्या रहता है कि जो ये जो भक्ति वृक्ष का सिलेबस है, ये सिलेबस इसके हिसाब से डिजाइन हुआ है कि लोग घर में जमा होंगे किसी एक भक्त के, और फिर वो घर में जमा होके ये सब एक्टिविटी करना है। तो आज का जो है उसमें एक ड्रामा है कि एक व्यक्ति बनेंगे राजेश, और एक व्यक्ति बनेंगे रमेश, रमेश और कार्तिक, रमेश और कार्तिक नाम है, और वो दोनों संवाद करेंगे, कन्वर्सेशन। और उसमें क्या है कि राजेश, ये रमेश नाम के जो है, वो भक्ति वृक्ष में जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं जाते, बहुत बार स्किप ही करते हैं, क्योंकि घर में वो सिलेबस कैसा है, घर में जाके भक्ति वृक्ष करना है। कि समझे कि प्राणनाथ प्रभु बुला रहे आपको भक्ति वृक्ष करने के लिए अजय किल्लेकर प्रभु के घर में सबको, और सब लोग में से एक का नाम है रमेश, वो आता ही नहीं, कितने बार भी बुलाओ, कभी कभी आता है, कभी कभी मैक्सिमम आता ही नहीं है। तो वो रमेश की स्टोरी है ये। और एक दिन वो रमेश के घर में कार्तिक नाम का उसका एक दोस्त आ जाता है, जो भौतिकवादी है, जो अभी तक इस्कॉन से कनेक्ट नहीं है, और उसको भक्ति से कुछ लेना देना कुछ नहीं है। तो वो कार्तिक आके क्या करता है, रमेश को इनविटेशन आया है भक्ति वृक्ष क्लास जाने के लिए अजय किल्लेकर प्रभु के घर में, लेकिन वो जो कार्तिक भौतिकवादी संघ है उसका, तो वो रमेश को बोलता है नहीं जाएंगे हम। तो ऐसा एक स्टोरी है ये। तो अभी इसमें हमें दो लोग लगेंगे, एक व्यक्ति रमेश की भूमिका करेंगे और एक व्यक्ति कार्तिक की भूमिका करेंगे। अभी डायरेक्ट ये भक्ति वृक्ष घर में होता था, तो उधर तो सब भक्त ही रहते थे, और एक को बोलते थे आप ये पढ़ो, और दूसरे बोलते ये आप पढ़ो। लेकिन इसमें कैसा है अभी, इसमें हमें ऑनलाइन में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप सबके पास हम होगा तो ही, सप्ताह 10 पढ़ के मैं तो 10 सेशन, मुझे लगा सप्ताह 10 पढ़ के आना है। नहीं नहीं नहीं, 9 अभी 9 शुरू है ना। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ लेंगे। तो अच्छा। इसमें कुछ प्रश्न, उद्देश्य और ये वो सब लिखा है, वो बाद में मैं बताता हूँ आपको, पहले हमें वो जो कन्वर्सेशन है वो पढ़ना है। तो अजय किल्ले प्रभु जी, आपको ऑन, आपका माइक ऑन कर लीजिए आप, और आपको एक हाँ नाटिका गुरुजी। करके है ना, हाँ तो पहला मैं पढ़ता हूँ, जहां पे रमेश करके आएगा वहां पे हाँ आपको पढ़ना है, और जहां पे कार्तिक करके ठीक है है। वहां पे हाँ डेविड प्रभु आप पढ़ेंगे, डेविड प्रभु, ठीक है। तो पूनम माता जी आप पढ़ेंगे सॉरी कार्तिक का भूमिका, आप पढ़ सकते हैं। माता जी पढ़ लेने दीजिए उसको। हाँ ओके पढ़ ठीक लो। है। तो माता जी को कार्तिक नाम जब आएगा तब पढ़ना है, अजय किल्लेकर प्रभु रमेश आएगा तब पढ़ेंगे, और उससे पहले जो है वो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ गुरुजी। तो देखिए इधर क्या लिखा है, एक नाटिका। तो पहले वाला मैं पढ़ता हूँ, जब रमेश आएगा तब अजय किल्लेकर प्रभु पढ़ेंगे। तो ये हाँ रमेश बोलो। के बारे में है कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है, वो एक कर्मी धुन, मतलब पिक्चर का गाना गाते हुए घर में आता है और सोफे पे बैठता है, और वो आदमी थक अच्छा। गया है क्योंकि जॉब से आया है, तो थोड़ा टाई टाई ढीला कर लेता है, सोफे पे बैठता है, और तुरंत उसका एक फोन, उसका फोन बजता है, किल्लिक 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 किल्लिक। फिर वो फोन उठाता है और कान को लगाता है, और कान को लगाता है, और बहुत अच्छे से बोलता है ठीक है ठीक है, और फिर बाद में निराश हो जाता है और बोलता है ओह। इसका मतलब क्या है कि उसका फोन जब बजा, तब उसको इस्कॉन वाले ने फोन किया कि प्रभु जी आज 1 बजे भक्ति वृक्ष का क्लास है, आप कृपया अजय किल्लेकर प्रभु के घर में आ जाइए। वो पहले थोड़ा हाँ बोला, लेकिन बोला जान दो, अभी मैं अभी तो ऑफिस से आया, और इतने क्या ये इस्कॉन वाले। तो अभी रमेश का क्या उसके ऊपर
प्रतिक्रिया है वो पढ़ना है। तो अजय किल्लेकर प्रभु जी आप रमेश पढ़ेंगे, और जब कार्तिक नाम से आएगा तब माता जी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। हाँ प्रभु जी। रमेश, आप रमेश क्या हाँ बोलता है भाई? प्रभु। हाँ प्रभु, कृपया बताएं आप क्या कर रहे हैं आज अपनी घड़ी देखते हुए। ओ मैं तो भूल गया, लेकिन आप देखो मैं अभी तुरंत ही अपने दफ्तर से घर आया हूँ और मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। हूँ हूँ हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं भक्ति वृक्ष में आने का प्रयत्न करूंगा। और फोन को नीचे रखता है। ये हरे कृष्ण लोग पता नहीं कहाँ से उनके पास इतना समय और ताकत होती है, इत, इतना सब कुछ करने की। और ये प्रभु हर सप्ताह बिना भूले मुझे कार्यक्रम में आने के लिए याद दिलाते हैं। अरे यार, मेरा तो अब सोने का मन हो रहा है, उंगलियां लेते हुए, फिर अपना सर थपथपाते हुए। लेकिन मैं उनसे क्या बहाना बताऊं, क्या बहाना बनाऊं? ठीक है, चलो चलते हैं और भगवत गीता से कुछ अच्छी बातें सुनते हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और रमेश दरवाजा खोलता है। हम्म। हे, याद है मैं तुझसे एक नई आई सिनेमा के बारे में बात कर रहा था। मैं उसके वीडियो कैसेट का जुगाड़ करके आया हूँ, चलो देखते हैं। अच्छा, खांसता है, अपना सर खुजाता है और परेशान होता है। अभी तुम्हारा मतलब है अभी तुरंत? ठीक है, मुझे बताओ तुम कुछ और करना चाहते हो क्या? चलो ताश खेलते हैं या बिलियर्ड्स या फिर तैरने चलते हैं। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? मुझे आज किसी से मिलने जाना है। सचमुच? कौन है वो? खांसता और हिचकिचाता है। वास्तव में यह एक भगवत गीता का कार्यक्रम है जो एक बहुत ही अच्छी है वो समर्पित व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। वह मुझे हर सप्ताह फोन कर बुलाता है और मैं हर सप्ताह नहीं जाकर बुरा महसूस करता हूँ। हे, जरा ठहरो। तुम्हारा जन्म किस वर्ष में हुआ था? मैं क्यों 1970 में? अपनी उम्र तो देखो। क्या तुम्हारी उम्र अभी ये सब करने की है? तुमने तो अभी तक इस भौतिक जगत की चीजों का आनंद ही नहीं खाया है। तुम ये सब नीरस और बोर चीजों के बारे में क्यों बातें करते हो? तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? लेकिन वो वहाँ बहुत रुचिकर बात बताते हैं। तुम वहां किसी और दिन जा सकते हो। चलो टहलने चलते हैं। उसको खींचता है और चल पड़ता है। हम्म। तो अभी इधर क्या हुआ है कि एक भक्त है, उसने एक दूसरे व्यक्ति को, रमेश नाम के व्यक्ति को बुलाया है। किसके लिए? भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में। और घर पे जाके भक्ति वृक्ष करना है। नॉर्मली भक्ति वृक्ष वैसा रहता है कि किसी के घर में करते हैं भक्ति वृक्ष, लेकिन उसी में ये क्या है, ये ऑफिस से आए हैं और उनको फोन आया है। तो थोड़ा ऑलरेडी ये, इसको अभी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन ये फिर भी उसको लगा कि ठीक है भाई, अच्छा रहता है प्रोग्राम इस्कॉन का, भक्ति वृक्ष ये वो सब। लेकिन तुरंत क्या होता है, उसका भौतिकवादी मित्र आता है। और अभी देखिए, इसको ये ऑफिस से आया है, इसको इस्कॉन में जाने की इच्छा नहीं है क्योंकि अभी अभी ऑफिस से आया है, लेकिन फिर भी ये तैयार हो गया कि मैं जाता हूँ भक्ति वृक्ष के लिए। लेकिन भौतिकवादी मित्र आया तो तब नहीं बोला कि मैं अभी अभी ऑफिस से आया, मैं थक गया हूं करके, है ना। और वो ट्राई किया, वो भौतिकवादी मित्र को नहीं बोलने के लिए, लेकिन भौतिकवादी मित्र को ना नहीं कर पाया, उसके साथ चला गया, भक्ति वृक्ष गया ही नहीं। तो ये किस लिए दिया है स्टोरी? तो ये स्टोरी इसलिए दिया है कि हमारे जीवन में भी, कि जब हमें इस्कॉन में कुछ क्लास करने के लिए, है ना, कुछ सेवा करने के लिए हम बोलते हैं किसी को, और हम भक्ति वृक्ष में जुड़े हैं, तो हमारे घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है कि हमारे भौतिकवादी लोग जो मित्र है या हमारे रिलेटिव्स है, वो हमें ऐसे कुछ बाधाएं देंगे कि अरे क्या हर संडे जाना है। या बच्चे बोलेंगे क्या पिताजी, क्या मम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मम, क्या माँ, आप हर संडे वो भक्ति वृक्ष क्लास करने के लिए बैठ जाते हो और हमें किधर घुमाने नहीं ले जाते, अभी इस बार हमें घुमा लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ ना कुछ, कोई बोलेगा कि नहीं वो उसका शादी है, उसका बर्थडे है, वो उधर जाना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है।
तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं गृहस्थ के जीवन में। गृहस्थ क्या, ब्रह्मचारी के जीवन में भी आएंगे, क्योंकि ये जगत ही ऐसा बना है, ये भक्ति के लिए पूरा अनुकूल नहीं है। और उसमें भी अगर हमारा भक्ति कम है तो छोटे चीज हमें बड़े लगने लगेंगे भक्ति के प्रोग्राम के सामने। और उस समय क्या होता है, वो छोटे चीज के लिए हम ये भक्ति का प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। एक्चुअली ये भक्ति का प्रोग्राम हफ्ते में एक ही बार होने वाला है, बराबर है ना। और 24 घंटे है, तो 24 घंटे में 7 दिन के 24 घंटे के हिसाब से होता है 163 डेज, है ना। तो अभी 163 घंटे, 163 आवर्स, घंटे, उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा हमें बस हफ्ते में भक्ति वृक्ष के लिए देना है। मतलब 1% भी नहीं हुआ है ना। 163 में से 1 घंटा, मतलब वो कितना परसेंट हुआ है, 1% भी नहीं हुआ। 100 घंटे में से 1 घंटा होता तो 1% होता, ये करीबन 0.5% हो गया है। तो वो 0.5% देना है, तो हमें क्या सोचना चाहिए, अभी कुछ भी हो जाए सब चीज को हम स्किप करके ये एक 0.5% जो है टाइम, वो भक्ति के लिए देंगे हम। लेकिन माया देवी ये इतना चतुर है कि हमें क्या करती है, वो 1% या 0.5% भी भगवान की भक्ति में ना लगे, इसलिए हमें वो भक्ति वृक्ष क्लास से दूर लेके जाती है। वो बोलती नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसके ये पहले करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं ये पहले करो, और हम उसको कर लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, ठीक है 163 आवर्स में 1 ही घंटा भी नहीं दे सकता मैं, अगले हफ्ते का 163 आवर्स में से 1 घंटा दे देंगे। और अगले हफ्ते भी हम सीरियस नहीं है तो माया देवी ऐसे हमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये स्टोरी इसके लिए है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा, लेकिन वो सब चीजों को हमको पहले या बाद में अरेंज करना है। मतलब 1 बजे क्लास है तो 1 बजे से पहले सब सेवा करके रखना है, या फिर 2 बजे के बाद सब सेवा करना है, 2:15 2:30 बजे से बाद, क्योंकि उतना हो जाता है हमारा। लेकिन माया देवी स्ट्रांग है और हमारा भक्ति कम है, तो हमें क्या लगेगा कि अभी नहीं, ये 1 घंटा भी अभी नहीं हो सकता, अभी ये जो काम है इसी को करना पड़ेगा। और कभी कभी हो सकता है कि अर्जेंट काम भी आ सकता है, जैसे कि अभी एक आज अर्जेंट काम आ गया था, तो मैं क्लास कैंसिल करने वाला था, लेकिन वो रह गया, नहीं किया हमने कैंसिल। कि हमारे एक भक्त है वेणुगोपाल प्रभु, उनकी माँ गुजर गई और 12:30 बजे उनका अंतिम संस्कार था। तो मैं अगर नागपुर में होता तो मैं क्लास कैंसिल कर लेता, क्योंकि उधर जाना पड़ता, क्योंकि भक्त की माँ गुजर गई और वो हर साल नहीं गुजरेंगी ना अभी। तो ऐसा कुछ चीज है तो फिर करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं इधर आया हूँ नए मंदिर की तरफ, तो नए मंदिर की तरफ आया हूँ और मेरे पास कुछ पर्याय नहीं है यहाँ से अभी उधर इतने दूर चले जाने के लिए, इसलिए मैं फिर रुक ही गया। शाम को एक प्रभु जी जाएंगे इधर से, तो उनके साथ चला जाऊंगा। तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज नहीं रहती है। इंपॉर्टेंट है तो करना पड़ेगा, फिर ये क्लास भी कैंसिल करना पड़ेगा आपको भी। लेकिन बहुत बार ऐसी कुछ चीज है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो चीज है कि कोई गुजर गया, अभी उनके अंतिम संस्कार को जाना है, तो क्लास की वजह से उनका अंतिम संस्कार का टाइम चेंज नहीं कर सकते। कर सकते क्या? तो तब जाना पड़ेगा। लेकिन अभी समझे कि आपको बाहर जाना है और आपके हाथ में है सुबह जाए या शाम को जाए, तो उसको तो स्किप कर सकते हैं, है ना। आपको कुछ सेवा है, आपके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मेहमान को आप पहले बोल सकते कि ये 1 बजे मत आइए, उस आप बहुत सुबह आ जाइए, मतलब 11 बजे आ जाइए, ऐसा बोल सकते हैं, ताकि फिर उनको हम 12 बजे से 11 बजे से 1 बजे तक निपटा लेंगे। या उनको बोल सकते कि मेरा एक क्लास है 1 बजे से 2:30 बजे तक, तो आप 2:30 बजे आ जाइए। या तो किधर बाहर जाना है किसी के साथ, तो उनको बोल सकते मेरा 1 घंटे का क्लास है, उससे पहले जाके आएंगे उसके बाद में, है ना। तो ऐसा बहुत कुछ चीज है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन भक्ति को अगर वैल्यू नहीं देते तो हम एडजस्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, भक्ति को एडजस्ट करते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। और हालांकि वो चीज करने का फायदा ज्यादा नहीं रहता है जीवन में, लेकिन भक्ति करने से फायदा ज्यादा है। ये जो ज्ञान है भक्ति वृक्ष, ये ज्ञान जब हम लेते हैं तो ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के मन से तैयार हुआ हुआ कुछ विचार नहीं है। इसमें हम जो भी पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो परंपरा का ज्ञान ही है सब। हम हमारे मन से इधर कुछ भी नहीं बोलते। पूरा प्रभुपाद जी की पुस्तक में से ही पढ़ते हैं, हरि नाम के बारे में और बाकी की फिलोसफी के बारे में और प्रचार के बारे में। तो सब प्रचार, फिलोसफी और हरि नाम ये कहाँ से है? प्रभुपाद जी की बुक से। पर प्रभुपाद कौन है? नॉर्मल कोई कर्मी व्यक्ति है, पैसे कमाने के लिए आए थे? नहीं, वो ये शुद्ध भक्त थे।
तो उन्होंने लिखा हुआ वो सब हम डिस्कशन करते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और 1 घंटे के लिए हमें करना है। लेकिन माया देवी और इतना स्ट्रांग है और हमारा भक्ति इतना कमजोर है कि माया देवी बोलती कि नहीं अभी ये करना पड़ेगा, ये आदमी को खुश करने के लिए भक्ति वृक्ष कैंसिल, और हम फिर वो कैंसिल कर लेते हैं। तो उस चीज में क्या होता है कि हमारा 163 घंटे में 1 घंटा मिलने वाला था, वो अभी बन जाता है 270 घंटे, ज्यादा हो जाता है। 163 मतलब अगले हफ्ते आएगा ना अभी वो 163 × 2 कीजिए, कितना होता है? 100, 200, करीबन 300 पकड़ लीजिए आप। 150 है ना, 150 का 300 और 40 समथिंग हो जाता है। तो इतना टाइम, इतना घंटे के बाद फिर 1 घंटा हमारा आएगा, मतलब बहुत कम हो गया फिर हमारा श्रवण। इसलिए क्या है कि ये जो भक्ति वृक्ष एक बार ही आता है, इसको हमें वैल्यू देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बस फिर भक्ति वृक्ष एक बार ही करेंगे फिर बाकी कुछ नहीं करना है, नहीं, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना ही है भक्ति के मार्ग में, रोज जप तो करना ही है ना। आप में से कितने भक्त हैं जो जप नहीं करते? रोज करते होंगे, सभी करते होंगे कुछ ना कुछ, 1 2 3 4 माला कुछ ना कुछ करते होंगे। आप में से कोई है जो जप नहीं करते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं कभी पूछा भी नहीं ना, इसी वजह से। कोई है तो हैंड रेस कर सकते हैं कि जप नहीं करते, है ना, सभी करते हैं। तो ये जो सभी लोग जप कर रहे हैं, ये रोज करना है ना। और इसके अलावा रोज प्रभुपाद जी के पुस्तक जो भी आपका चालू है, किसी का अगर स्मॉल बुक चालू है, किसी का भगवत गीता चालू है, अगर किसी के स्मॉल बुक्स खत्म हो गए, पढ़ के समाप्त हो गए और भगवत गीता भी हो गया, तो वो अभी भक्ति रसामृत सिंधु और भागवतम भी शुरू कर सकते हैं पहला स्कंद से। तो जो भी हमारा पुस्तक चालू है रीडिंग, वो भी करना चाहिए रोज। 1 घंटा करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा, नहीं तो एटलीस्ट 1 पेज तो भी, है ना। क्योंकि हमारा भौतिक ज्यादा हो रहा है। अगर हो सकता है कि हमारे जीवन में हमें उतना भी टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा भौतिक फिर बहुत ज्यादा हो रहा है कि माला के लिए भी समय नहीं है, या तो माला 1 2 कर रहे हैं, मतलब क्या 15 मिनट बस भगवान को दे रहे हैं, लेकिन और 15 मिनट बुक रीडिंग के लिए देना है, वो मिल नहीं रहा है। मतलब क्या है, फिर 24 घंटे के हम पैसे कमाने के पीछे या घर कमाने के पीछे, घर चलाने के पीछे पड़े हैं, ऐसा हो जाता है। मतलब 24 घंटा में बस 15 मिनट भगवान को दे रहे या 15 मिनट भी नहीं दे रहे, मतलब 24 घंटा भौतिक कर रहे हैं। तो फिर भौतिक करने का कुछ लाभ ही नहीं है, वैसे भी जीवन के अंत में भौतिक तो कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। तो इसलिए ये भक्ति वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए बस ये जो संवाद था, है ना, दो, एक भक्त और एक उसका गलत संग, उसका दोस्त कार्तिक, उन दोनों के बीच का संवाद था, उसी के लिए। तो अभी हमें इसमें क्या देखना है आज के इसमें, तो ये देखना है। प्रभु जी हाँ, स्टार्ट कैसे हुआ है? प्रभु जी स्टार्ट कैसे हुआ था प्रोग्राम? स्टार्ट ऐसे हुआ था कि वो आदमी, एक रमेश नाम के एक व्यक्ति है जो भक्ति ऋषि में जाते हैं। नहीं, भक्ति वृक्ष का जो प्रोग्राम था ये। ओके ओके, स्टार्ट कहाँ से हुआ? उनके फाउंडर आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी। भक्ति विनोद ठाकुर मतलब प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी, या गुरु के गुरु बोल सकते हैं आप। लेकिन ये कैसे है, प्रभुपाद जी के गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी है भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे, और षड गोस्वामी आपको पता होंगे, श्री रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। तो ये 6 गोस्वामी ये विरक्त थे पूरे, और उनके बाद भक्ति विनोद ठाकुर को 7वें गोस्वामी बोला जाता है, क्योंकि वो गृहस्थ थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, जज थे अंग्रेजों की सरकार में। और उन्होंने क्या किया कि लोगों को भक्ति पहुंचाने के लिए अपना जज का काम करते थे बस 3 घंटा। कितना? 3। और 3 घंटे में वो, बाकी लोग एक एक साल में जितना केस नहीं सॉल्व करते थे, 3 घंटे में सॉल्व करते थे। और उनके ये स्किल की वजह से ब्रिटिश सरकार जो पूरे इंडिया के ऊपर राज्य कर रहा था, उन्होंने उनके घर तक रेलवे रूट बनाया था कि इनका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, इनको उनके काम के लिए समय मिलना चाहिए। और उनका घर का काम क्या है? भक्ति का प्रचार करना। वो कैसे प्रचार करते थे
तो ये भक्ति वृक्ष का कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया था कि एक बहुत बड़ा मंदिर बांधेंगे और लोगों को बुलाएंगे और लोग उधर आएंगे, ये पॉसिबल नहीं था। मतलब तब भी कितना माया थी लोगों के मन में, देखें कि बहुत सारे लोग मंदिर के में नहीं आ सकते ना, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं। तो दूर रहते तो मंदिर में कैसे आएंगे इतना, है ना। और मंदिर में आना है तो फिर उनका दिन चला जाएगा, फिर लोग बोलेंगे जान दो अभी ये दिन चला जाएगा, आज ये इंपॉर्टेंट काम है तो मंदिर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वो समझकर उस समय ही ये भक्ति वृक्ष शुरू किया था कि छोटे छोटे ग्रुप बनाए कि इम्पेरियल सोसाइटी में एक भक्ति वृक्ष, एक वृंदावन सोसाइटी में भक्ति वृक्ष, एक अजय किल्लेकर प्रभु के घर में, एक दिलीप बालवी प्रभु और शालू माता जी के घर में भक्ति वृक्ष, एक अर्चना घारपांडे माता जी के घर में, एक अंश अंतुरकर प्रभु जी माता जी के घर में, एक नेहा वायकर माता जी के घर में। ऐसे अलग 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 भक्ति वृक्ष बनाए। मतलब क्या है कि उनके घर में एक कथा रखेंगे, अभी हम जो कर रहे हैं वैसा, और वो कथा रहेंगे तो लोग आते हैं नॉर्मली, क्योंकि जिनके घर में, जैसे पूनम माता जी घर में है तो आजू बाजू के लोगों को बोलेंगे हमारे घर में थोड़े साधु आने वाले हैं, क्लास होने वाला है, आप आइए, बाद में प्रसाद भी होगा। नेहा वायकर माता जी भी उनके आजू बाजू के लोगों को बोल के रखेंगे, अंशु माता जी, दिलीप बालीपुर और शालू माता जी बताएंगे, अजय के लेकर को, ये सब लोग जिनके जिनके घर में भक्ति वृक्ष लेने वाले हैं वो सब लोग क्या करेंगे, आजू बाजू के लोगों को बुलाएंगे। और अभी हम जैसा कर रहे हैं वैसा वो डायरेक्ट घर में बैठ के ये पूरा करते थे। पहले प्रवचन प्रवचन से पहले जप करते थे, जप के बारे में बोलते थे, फिर जप करते थे, फिर प्रवचन होता था, बाद में कीर्तन और फिर प्रसाद। ऐसा उन्होंने शुरू किया और तब वो 2000 भक्ति वृक्ष चलाते थे। कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। बिना कोई व्हाट्सएप ग्रुप के, बिना कोई ऑनलाइन के, और टेक्नोलॉजी भी फास्ट नहीं था और गाड़ियां भी नहीं थी बहुत सारे लोगों के पास, फिर भी 2000 भक्ति वृक्ष चलाते थे, क्योंकि लोगों के पास समय ज्यादा रहता था। और ये 3 घंटा काम करते थे, बाकी 24 घंटे में से 21 घंटा बस भक्ति के लिए देते थे। इसके वजह से वो अकेले व्यक्ति 2000 भक्ति वृक्ष चलाते। कैसे चलाते होंगे देखो आप, हमारा एक भक्ति वृक्ष चलने के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है, लोग नहीं आते, है ना। अब ये ऑनलाइन है तो इसमें हम थोड़ा समय निकालते हैं। नॉर्मली घर में रहता है तो घर में 5-6 फैमिली आ जाती है, या कभी कभी ज्यादा भी होते हैं। पुराना भक्ति वृक्ष होने के बाद फिर ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन वो 2000 भक्ति वृक्ष एक आदमी कैसे चलाते होंगे देखो, भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भक्ति वृक्ष कंसेप्ट पहले शुरू किया और ऐसा करके उन्होंने 2000 भक्ति वृक्ष कनेक्ट किए, फिर उन लोगों को फिर नॉलेज दे दे के उनको भक्त बनाए। तो उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं परंपरा में, भक्ति वृक्ष को। और अभी हम थोड़ा सिलेबस बना के, प्रिंट आउट निकाल के, लोगों को दिखा के वो अभी भक्ति वृक्ष चलाते हैं घर घर में। और अभी और ऑनलाइन कर लिया इसलिए क्योंकि अभी बहुत अलग अलग जगह पे भक्त है, इसके वजह से वो पॉसिबल भी नहीं हो रहा था। इसके वजह से फिर हमने ये ऑनलाइन भक्ति वृक्ष शुरू किया है। लेकिन अभी भी ऑफलाइन ही भक्ति वृक्ष चलते हैं, हमारा बस भक्ति वृक्ष ऑनलाइन है। नागपुर में जैसे कल्पतरु प्रभु भक्ति वृक्ष लेते हैं, 1 2 3 कुछ भक्ति वृक्ष लेते हैं अलग अलग दिन। तो मंगलवार, बुधवार और रविवार ऐसे कुछ दिन रहते हैं। तो उन दिन में उन लोगों के अवेलेबिलिटी के अनुसार ये प्रीचर जाके उनके घर में करते हैं। विशाल प्रभु लेते हैं, है ना, और वो साधना भक्ति माता जी लेती होंगी, एक और गोविंद प्रिया माता जी है वो भी लेते हैं। ऐसे अलग अलग लोग भक्ति वृक्ष लेते हैं नागपुर में। उनका ऑनलाइन नहीं है कुछ भी, बस हमारा भक्ति वृक्ष हमने ऑनलाइन किया है क्योंकि हमारे जो भक्त है वो अलग अलग जगह से है और प्राणनाथ प्रभु से कनेक्टेड है। उनको बस प्राणनाथ प्रभु के पास समय नहीं है, इसलिए फिर वो मुझे बोले कि आप दो करके, इसलिए फिर मैं दे रहा हूँ। क्योंकि प्राणनाथ प्रभु के अंडर में है और एक जगह पे नहीं है सब लोग। और अगर भक्ति वृक्ष ऑनलाइन नहीं लेंगे तो फिर सब लोग को ये पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली भक्ति वृक्ष क्या है, और फिर आगे जाके उनको जो ज्ञान चाहिए वो नहीं मिलेगा तो फिर उनका प्रगति भी नहीं होगा। इसलिए फिर हमने ऑनलाइन लिखा है। तो अभी ये जो भक्ति वृक्ष है इसमें देखिए आप, ये आपको ये दिख रहा है, सदस्यों को भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, है ना। तो ये भक्ति वृक्ष का महत्व और इसमें जो शिक्षाएं देते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो ये है कि लोगों को नियमित रूप से, ये भक्ति वृक्ष मतलब क्या है, मंदिर में भागवत कथा करने जैसा है कि भगवान के बारे में कुछ तो चर्चा हो जाए, इसके लिए भक्ति वृक्ष बनाया। और नियमित रूप से हो। अभी हमारा नियमित क्या है, हफ्ते में एक बार, लेकिन नियमित का उदाहरण होता है, अर्थ होता है हर दिन। जैसे हम नियमित खाना खाते हैं या हफ्ते में एक बार खाना खाते हैं,
नियमित खाते मतलब रोज खाते हैं। तो अब ये रोज तो नहीं पॉसिबल, लेकिन हफ्ते में एक बार, और उसमें भी पूरा समय निकाल के पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक जगह बैठ के इसको सुनना चाहिए एटलीस्ट, है ना। और उसके बाद है कि उन्हें एक माला या ज्यादा से ज्यादा जप करने के लिए कमिट करें। मतलब अभी आप जितना माला करते हैं, एक माला दो माला जितना भी करते हैं, मुझे पता नहीं है, शायद अभी समय आ गया कि मैं पूछ लूं। अभी मुझे पता है कि पूनम माता जी ज्यादा ही माला करते हैं, तो उनको नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा माला करते हैं माता जी। और नेहा वायकर माता जी भी 16 माला करती है मिनिमम, वो भी पता है, लेकिन बाकी के बारे में पता नहीं है। तो मुझे आप, मैं जिनका नाम लेता हूँ वो अपना माइक ऑन करके आप कितना माला करते हैं वो बताइए, और फिर माइक ऑफ कर लीजिए। अजय किल्लेकर प्रभु जी। 7 माला 6 माला कभी 7 8 माला 6 माला माला, ठीक है। फिक्स नहीं। अर्चना घारपांडे माता जी, आप माइक ऑन कर सकते हैं? ठीक है, वो शायद बीमार है या कुछ तो प्रॉब्लम है उनका। दिलीप बालवी प्रभु जी। हरे हाँ हाँ हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ, बोलिए माता जी, किती माळा करता तुम्ही? हा मी पण 16 माळा करते. हरी बोल. ठीक आहे, मला माहित नव्हतं म्हणून मी विचारलं. ठीक आहे, धन्यवाद माता जी. हो. हाँ. हरे दिलीप भालावी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कितना माला करते हैं आप? 16, ठीक है। 16। और आपकी माता जी, शालू माता जी? हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ, कितना माला करते हैं आप? 16 माळा. 16 माला, माळा ओके। ओपन आहे सगळीकडनं. किरण माता जी, तुम्ही आप कितना करते हैं? क्या प्रभु जी? माला कितना करते हैं आप? 16. 16। हमारे इसमें सब 16 राउंडर है। अंशु अंतोरकर माता जी? हाँ. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, 16 माळा करते. 16 माला। और अभी इसमें मुझे 3 अदर्स करके दिखा रहा है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा 3 अदर में कौन कौन है। श्वेता श्वेता मोड़े माता जी। माता जी आप कितना करते हैं? श्वेता मोड़े कितना करते हैं आप? मी 20 माळा करते प्रभू. अरे बोल, माहित नव्हतं म्हणून मी विचारलं. ठीक है। हो. और कौन कौन है? और 2 अदर्स कौन है? डेविड प्रभु है। डेविड प्रभु तो करते हैं 16 माला। अब ये कैसे देखते हैं मुझे भी नहीं पता, ये और 2 अदर्स को कैसे देखते तो? उसको टैप करिए प्रभु जी तो वो दिख जाएगा। वो नहीं दिख रहे, ये लैपटॉप में खोला है मैंने। एक नेहा नेहा माता जी है, हो गया। हाँ, नेहा वायकर माता जी तो हो गए। ठीक है, शायद फिर इसमें से ही होंगी ये, इसलिए नहीं दिखा रहा है। श्वेता माता जी ज्यादा करते हैं। अजय के प्रभु, अंश, अर्चना माता जी, ओके, सब हो गए। सब हमारे 16 माला वाले। बस एक एक ही भक्त बस थोड़े कम करते हैं, वो भी आ जाएंगे अभी 16 माला में बहुत जल्दी। तो हमारा भक्ति वृक्ष ऑलरेडी क्या है, बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत सारे माला करने वाले भक्त हैं हमारे इसमें। तो एक्चुअली आपके लिए तो जरूरत ही नहीं है ये। जो भक्ति ऋषि किसके लिए रहते हैं? जो 1-2 माला से शुरू करते हैं ऐसे लोगों के लिए। मतलब क्या है, आप लीडर बन के आपके घर में भक्ति ऋषि शुरू करेंगे, और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे उनको कनेक्ट करके आगे बढ़ाने के लिए है। फिर हम आपका क्यों ले रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं आपका? नहीं, ये आपके लिए इसके लिए है कि आपको ये सिलेबस पता चलेगा और किधर क्या बोलना है ये पता चलेगा। और ये भक्ति वृक्ष अभी चालू है, इसके बाद आप प्रयत्न कीजिए कि आपके घर में भक्ति वृक्ष शुरू कर दीजिए। तो अभी आपको क्लास देने के लिए बहुत कुछ लेक्चर सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता है आप 16 माला कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, इसलिए आप 16 माला कर रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति 2 घंटा भगवान को दे रहा है, इसका मतलब वो दृढ़ है उनके भक्ति में। और दृढ़ क्यों है? क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास हो गया अच्छे से। तो आपके लिए ये नहीं है, लेकिन आपको ये बस ट्रेनिंग दिया जा रहा है भक्ति वृक्ष कैसा रहता है। तो और आप ट्रेनिंग लेके आपके अंदर अगर वो स्किल है, जैसे कि ये स्किल होता है कि प्रवचन करना, है ना, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, किसी को समझाना, तो ये थोड़ा एक कला होता है। वो कला अगर आपके अंदर है तो आप इस कला को विकसित कीजिए और आप लीडर बन के भक्ति वृक्ष शुरू कर सकते हैं। और आप इसके लिए प्राणनाथ प्रभु से कांटेक्ट कीजिए, प्राणनाथ प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे। और आप जिधर भी रहते, जैसे आपका एरिया में जिधर भी रहते, जैसे पूनम माता जी इम्पेरियल में रहते हैं, तो इम्पेरियल में कुछ माता जी है और कुछ प्रभु जी है जो भक्ति नहीं करते, या भक्ति करते हैं लेकिन 1-2 माला ही करते हैं, लेकिन उनका विश्वास वैष्णो देवी, गणपति, शंकर जी के ऊपर है।
तो प्रभु जी मैं आज भी अभी शिफ्ट करने वाली हूँ, तो मैं अभी रेंट पे रह रही हूँ, मैं वृंदावन सिटी में घर बन रहा है, तो ओके, मैं वहाँ शिफ्ट करने वाली हूँ। तो आप वहां पे शिफ्ट करेंगे तो वहां पे प्रचार कर सकते हैं फिर, है ना। हाँ, अजय 4-5 किल्लेकर महीने प्रभु शिफ्ट जब करूँ। 16 माला पे आएंगे तो प्रचार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 16 माला तो मिनिमम हमारा होना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति भक्ति ऋषि शुरू करना चाहिए। लेकिन उसमें भी वो 4 नियम अच्छे से पालन करना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रचार करेंगे तो लोग देखेंगे ना कि ये क्या कर रहे हैं। तो उससे पहले हमारा 4 नियम अच्छे से होना चाहिए। हम हमारे घर में बिना लहसुन प्याज का खाना शुरू करना चाहिए। ये बाकी के जो नियम है, 4 नियम तो आपको पता ही है, मांस भक्षण, है ना, चाह पानी, वो सब। उसके बाद दारू वारू तो पीते ही नहीं हम। और फिर अवैध स्त्री पुरुष संग और जुगार। तो 4 नियम और 16 माला, उसके साथ फिर चाय पीना बंद, लहसुन प्याज वाला बंद। ये सब नियम जब हम करते हैं और हमारे अंदर अगर कला है कि हम प्रवचन कर सकते हैं, तो इस कला को विकसित करके ये भक्ति ऋषि शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक डर रहता है कि भक्ति ऋषि कैसे सिखाना है, क्या है। इसके लिए हम क्लास ले रहे हैं आप सबका। तो आप में से अगर किसी को भक्ति ऋषि शुरू करना है आपके एरिया में, तो आप शुरू कीजिए। हर दिन तो नहीं करना है, हफ्ते में एक बार ही बोलना है। और आपके पास तो पूरा प्रिंट आउट है अभी, वो प्रिंट आउट बस पढ़ के रखना है, क्या क्या बोलना है उसके अंदर ही पॉइंट्स निकाल लो, है ना, कि ये पॉइंट्स आपको बताना है। और लोगों को इसका पीडीएफ दे दो, पीडीएफ भी है आपके पास। और उनको बस पहले 1-2 सेशन के लिए बुलाइए, उनको आपके घर में खाना खिलाइए, कुछ द्रोण प्रसाद, पोहा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, खीर या हलवा, ऐसा कुछ देके और उनको सिखाना है। लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या बोला था मैंने आपको, आपको अच्छा भक्त बन के दिखाना पहले। आप 16 माला तो कर रहे हैं, अभी चाय छोड़ना है। वो अगर आपको कुछ आदत है चाय पीने का, तो वो लहसुन कांदा वो सब छोड़ना है, तब जाके आप प्रचार कर सकते हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे कि आपका तो छूटा नहीं है, फिर आप हमको कैसे बता रहे हैं, आप भी तो पिक्चर देखते हैं, फिर आप हमें कैसे बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें पहले बहुत अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, फिर हम प्रचार करना पड़ेगा। किरण माता जी का कुछ प्रश्न है, बताइए माता जी। ओके, प्रश्न नहीं है शायद, वो हैंड रेज अपने आप हो गया उनका। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा तो हमारा फेल हो गया, एक माला महामंत्र, क्योंकि आप 16 माला वाले हो गए। और ये श्रद्धावान शिक्षा प्रमाण पत्र, ये भी आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका श्रद्धा बहुत है, इसलिए आप 16 माला कर रहे हैं। लेकिन ये नियम होता है भक्ति वृक्ष का, कि जो नए लोग हैं उनको एक इंस्पिरेशन चाहिए ना, कि हमको एक प्रमाण पत्र मिला इसको की तरफ से कि हमने 9 सप्ताह उनके कंप्लीट किए, इसके लिए प्रमाण पत्र भी देते हैं हम। ऐसा एक सिलेबस रहता है, तो इसका आपको जरूरत नहीं है। और ये जो है कारण, इसका भी आपको जरूरत नहीं। भक्ति ऋष्य के नियमित रूप से आने के लिए 5 कारण। तो आप 16 माला कर रहे हैं, मतलब आपको तो सब पता ही है, लेकिन फिर भी 5 कारण मैं बता देता हूँ। कि अगर हम एक साथ आते हैं भक्ति वृक्ष में, तो एक साधु संग भी हो जाता है, कि जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनका संग मिल जाता है। कभी कभी भक्ति वृक्ष में क्या होता है, जो नए लोग रहते हैं एक माला करने वाले, वो लोग देखते हैं कि अजय किल्ले प्रभु 7 माला कर रहे हैं, तो एक माला वाला करता है कि मैं भी 2 माला तो शुरू कर दूंगा, क्योंकि अजय किल्लेकर प्रभु का जॉब करके सब 7 माला के लिए टाइम मिलता है ना। और किरण माता जी, डेविड प्रभु, श्वेता माता जी, अंशु माता जी, ये सब बाकी भक्त भी 4-5 माला कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, समझिए कि। तो उनको क्या लगेगा, तो मैं भी तो माला कर सकता हूँ, फिर मैं भी तो गृहस्थ हूँ ना। ये लोग 16 माला कर रहे हैं, तो मैं भी तो 2-4 माला तो कर ही सकता हूँ। उनको इंस्पिरेशन आता है, साधु संग। आपका संग किसी और को मिल गया, और आप जब सुनेंगे कि अरे ये तो 25 माला करती है, तो 20 माला करते और हम तो 16 ही करते, तो हमको भी फिर 18 माला करने का आदत हो जाएगा। फिर हम 16 माला के बाद फिर और 2 माला घुमा लेंगे और 18-18 शुरू करेंगे। तो साधु संग हुआ कि नहीं हुआ। साधु संग मतलब क्या होता है, कि लोगों की भक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना, इसको बोलते हैं साधु संग। साधु संग ये नहीं है कि हम किसी क्लास में गए और हमने देखा कि अरे ये पूनम माता जी या शालू माता जी या बाकी जो माता जी है, ये बहुत अच्छे से साड़ी पहनते हैं, इनका साड़ी बहुत महंगा है, इन्होंने यहाँ से लिया है, वहां पे सस्ता साड़ी मिलता है, लेकिन महंगा साड़ी पे सस्ता मिलता है, उसको साधु संग नहीं बोलते। वो तो भौतिक संग हो गया। भक्ति में इंक्रीज नहीं हुआ ना, भौतिक ही इंक्रीज हुआ हमारा। उधर जाने के बाद भी उनके सैंडल देके हमने, है ना, वो कौन सी गाड़ी में आते हैं वैसा गाड़ी हम भी खरीद लेते हैं, कम ईएमआई में मिलता है, तो साधु संग नहीं हुआ। साधु संग क्या है, कि बाकी भक्तों को देख के हमें भक्ति करने में रुचि आई और हमारे भक्ति में प्रगति हुआ, हमारा माला बढ़ा। या हम देखते कि अरे
वो माता जी रोज बिना लहसुन कांदा का खाती है, तो हमें भी अभी खाना चाहिए। और वो करते तो हम भी कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी हम रोज लहसुन का प्याज खाते हैं, तो 7 दिन में 5 दिन नहीं खाएंगे अभी, या 5 दिन खाएंगे 2 दिन नहीं खाएंगे, ऐसा शुरू करेंगे और खत्म करेंगे लहसुन प्याज को, है ना। पहले 5 दिन खाएंगे, फिर 4 दिन ही खाएंगे, ऐसा कर करके हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो बाकी भक्त भी लहसुन प्याज छोड़े हैं, हमको भी तो छोड़ना चाहिए। वो चाय छोड़े और हम चाय पीते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। भक्ति में चाय तो छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम देह छोड़ते भगवान को याद कैसे करेंगे, हमको तो चाय को याद करेंगे, बोलेंगे मैं मरने वाला हूँ, मेरे को चाय पिला दो, है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखा हो मेरे जीवन में, वो मरते वक्त क्या बोले, मेरे को अंडा खिला दो। जीवन भर अंडा नहीं खाया, लेकिन घर में लोग अंडे खाते थे, तो वो लोगों ने अंडे मांगे, तो भौतिक संग हुआ ना। तो मरते वक्त हमें क्या भौतिक नहीं याद आना चाहिए, भगवान याद आना चाहिए। इसलिए भगवान के लिए ये चाय और ये तो छोटा छोटा चीज है। पशु पक्षी के चाय पी के जीते क्या, लहसुन प्याज खाते क्या वो, बिना लहसुन प्याज और बिना चाय के रहते कि नहीं पशु पक्षी, और फिर भी जीवंत है, और हम नहीं रह सकते कि फिर भगवान के लिए तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये इंस्पिरेशन आता है बाकी भक्तों को देख के, तो ये फायदा है भक्ति वृक्ष का, है ना, कि बाकी भक्त क्या नियम पालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें भी फिर अच्छा लगता है कि हम भी पालन करेंगे अभी, है ना। तो ये भक्ति वृक्ष के कुछ कारण है नियमित आने के, कि बाकी भक्तों को देख के हमारे भक्ति बढ़ेगा, उनका माला देख के हमारा माला बढ़ेगा। वो कैसा ड्रेसिंग करते हैं उसके हिसाब से भी हमें लगेगा, अरे यार मैं तो टी शर्ट और जीन्स पहन के जाता हूँ, वो लोगों देखो वो धोती कुर्ता पहन के आते हैं। ये माताओं को लगेगा मैं थोड़ा मॉडर्न बन के जाती हूँ, लेकिन बाकी माताएं पूरा सिंपल ड्रेस में आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, साड़ी पहन के आते हैं। तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए भक्ति में, और प्रगति करने के लिए साड़ी पहनना, तिलक लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल हेयर स्टाइल रखना, मॉडर्न हेयर स्टाइल नहीं। तो ये भक्तों को देख देख के हमारा प्रगति होता है, ये नियमित भक्ति वृक्ष करने के फायदे हैं। इसलिए सभी भक्तों को अपना मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन करना चाहिए, ताकि हम अगर सीरियसली सुन रहे तो बाकी भक्तों को दिखेगा, अरे मैं अकेला ही इधर उधर घूम घूम के क्लास को सुन रहा हूँ, बाकी भक्त तो बैठ कर सुन रहे हैं, मतलब मुझे भी अभी पूरा समय निकालना चाहिए, भक्ति भी अभी मुझे दृढ़ होना चाहिए, है ना। तो ऐसा बाकी भक्तों का हमारे भक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, नियमित भक्ति वृक्ष में हम आते हैं तो और जब के तो हमें समझ में आ गया कि हमारा माला कम है तो बढ़ता है। तो ये नए लोगों के लिए है, श्रद्धावान प्रमाण पत्र, मतलब ये नए लोगों के लिए है ना। तो जो 1 माला 2 माला करते हैं, हम उनको एक प्रमाण पत्र दे कि आपका ये मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया इस्कॉन का भक्ति वृक्ष का, तो आप श्रद्धावान लेवल क्रॉस हो गए, आपका श्रद्धा अभी तक टिका हुआ है और आप भी भक्ति वृक्ष में अभी तक टिके हुए हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। और नीचे जो दिखा दिया है कि आप कभी कभी भक्ति वृक्ष में आ नहीं सकते, हालांकि 16 माला करते हैं या ज्यादा भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है जीवन में, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए, ऐसा बोला है। और फिर बाद में इधर चर्चा है कि जब से होने वाले लाभों के बारे में बताएं। अब ये जब से होने वाले लाभ के बारे में बताएं, इसके बारे में हमें थोड़ा चर्चा करना है कि जिसके वजह से 1-2 माला वाले लोग 16 माला तक आ जाए, या 1-2 माला वाले 2 माला तक आ जाए, या जो एक ही माला करता है वो 2 लोग 2 माला 3 माला तक आ जाए। लेकिन ऑलरेडी आप ज्यादा जप कर रहे हैं, मतलब आपको ये सब पता ही है, फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि जप से क्या होता है, हमारा हृदय साफ होता है ना। हृदय के ऊपर मलिनता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, है ना। तो ये सब क्या है, ये जीवन में हमको दुखी कर रहे हैं। लेकिन भक्ति शुरू किया तब से हमारा काम वासना कम हो जाता है, मन कंट्रोल होता है, लोभ कम हो जाता है कि बहुत पैसे कमाने के लिए हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 घंटा 16 माला के लिए दे रहे हैं, और 2 घंटा अगर एक्स्ट्रा कुछ काम करते तो और पैसा आता। तो मतलब क्या है, मन कंट्रोल हो गया ना, काम और क्रोध और लोभ हमारा कम हो गया। तो ये धूल कम हो रहा है हमारा भक्ति करने की वजह से, जप करने की वजह से, कि भौतिक जो चीज बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी अभी वो इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, अभी हमें आध्यात्म महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए हम आध्यात्म के लिए समय निकाल रहे हैं। मतलब क्या है, हृदय शुद्ध हो रहा है, क्योंकि हृदय मलिन होने का प्रूफ क्या है कि हमें भौतिक ज्यादा वैल्यू लगता है और आध्यात्म कम वैल्यूएबल लगता है, कि आध्यात्म करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, ऐसा लगना मतलब हृदय मलिन है। लेकिन हरिनाम करने से हृदय शुद्ध होता है।
मन को शांति देता है, मन को शांति मिल रही है, इसलिए हमें आगे बढ़ रहे हैं ना, इसलिए 16 माला कर रहे हैं। अगर माला करने से जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता तो हम एक भी माला करते क्या? एक भी नहीं करते, दो भी नहीं करते, और 16 कब करेंगे फिर? इस्कॉन का भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम में ज्वाइन ही नहीं करेंगे हम, फायदा ही नहीं है। इसमें कुछ बताते नहीं है कि घर में कुछ नया खाना बनाना है, पति को खुश करना है या पत्नी को खुश करना है, कैसे करे, या पैसे कैसे कमाए, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होता है। ये भक्ति के बारे में होता है। अगर हमारा भक्ति जप करने की वजह से मन को शांति नहीं मिलता तो हम आगे बढ़ते क्या? जप को बढ़ाते, 16 माला करते? नहीं करते, है ना। आगे भगवान के ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ होता है माला करने की वजह से, और इसकी वजह से हम माला कर रहे हैं। अभी भी विश्वास हो गया भगवान का नाम जप करने के कुछ तो फायदे हैं, इसलिए तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना। कि कोई व्यक्ति कंपनी में क्यों जा रहा है? क्योंकि पैसा मिल रहा है, फायदा है ना। समझे कि कंपनी ने आपको पैसा देना बंद कर दिया, अभी कंपनी जाएंगे हम? नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर से फायदा बंद हो गया। तो अभी हमारा विश्वास भगवान के ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए हम भगवान के जप कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं। हमें आध्यात्मिक सुख देते हैं। कि भौतिक तो बहुत कुछ ट्राई कर लिया हमने, है ना, बहुत सारा पैसा कमा के देख लिया, बहुत एक्सरसाइज करके बॉडी को फिट करके देख लिया, अच्छे लड़की के साथ या अच्छे लड़के के साथ शादी भी कर लिया, घर में अच्छे बेटे बेटा होने चाहिए, वो भी हो गया, बेटा बेटे का शादी हो जाना चाहिए, वो भी हो गया, लेकिन कोई खुश नहीं है। और आध्यात्म में जब आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, तो तुरंत हमें अच्छा लगने लगता है। ये क्या है? ये आध्यात्मिक सुख है कि भगवान का जप करने में अच्छा लग रहा है, भगवान की सेवा करने में, भगवान के लिए हमारा डोनेशन देने में, भगवान के बारे में लोगों को प्रचार करने में आनंद आता है ना। भगवान की कथा सुनने में, पढ़ने में आनंद आ रहा है। तो ये आनंद पैसे से नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आध्यात्मिक सुख है। और पैसे से इतना नहीं मिल रहा था, इसलिए आध्यात्मिक सुख जब मिल रहा है तब अभी आध्यात्म के पीछे पड़े, मतलब आध्यात्म में सुख ज्यादा है। आगे यह हमें भय और चिंता से मुक्त कर रहा है। कि पहले बहुत भय रहता था, अरे फिर पैसे नहीं कमाए तो कैसा जीवन चलेगा। अभी हमारा भय कम हो गया कि भगवान संभाल लेंगे, जितना चाहिए उतना तो हम कर ही रहे हैं। अभी करोड़पति नहीं बनेंगे तो भी भगवान हमें जीवंत ही रखेगा, क्योंकि जो फ्लाईओवर के नीचे है वो भी जीवंत है, और हमारे अकाउंट में तो 1-2 लाख तो होंगे ही। तो हम जी जीवंत रहेंगे, करोड़पति बनने के बाद ही जीवंत रहेंगे और सुखी होंगे। और करोड़पति लोग सुखी है क्या? तो हमारा क्या हो गया? अभी भय और चिंता से हमें मुक्ति हो गया कि ये भौतिक के पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद भी भय चिंता दूर नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी आध्यात्मिक के पीछे पढ़ो, क्योंकि आध्यात्मिक भय चिंता से हमें मुक्त कर रहा है। आध्यात्मिक उन्नति का सरलतम और असरदार तरीका है ये जप करना, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से मंदिर जाते थे, डोनेशन देते थे, लेकिन जीवन में फायदा नहीं हुआ था उनको। उनका मन कंट्रोल नहीं था, शांति नहीं थी, है ना। उनको लगता था कि मैंने इतना पैसा दिया भगवान को और मेरे बेटे को कैसे बीमारी हो गया, मेरा बेटा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, मेरे घर में कोई बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो इतना भक्ति कर रहे हैं, इतना सारा डोनेशन दिया है ना मंदिर को। तो ये जो धारणा है लोगों का भक्ति करने के पीछे, भक्ति करना मतलब ये था। तो अभी उनको समझ में नहीं, जप करना, इतना फिलोसफी समझ में है कि हमारे जीवन में जो होता है भगवान थोड़ी ना जानबूझ के भेज रहे। तो उससे उनका टेंशन अभी कम कम होते जा रहा है। और ये जप करना सबसे सरलतर मार्ग है, क्योंकि जप करने से बाकी सब डाइजेस्ट हो रहा है, फिलोसफी। नहीं तो बाकी लोग भी प्रवचन कथा सुन रहे हैं ना, लेकिन जप नहीं करते, इसके वजह से उनके जीवन में बदलाव नहीं है। मतलब जप सबसे सरलतम मार्ग है भक्ति में प्रगति करने का। आगे किसी पूर्व शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जप करने के लिए आपको रॉकेट साइंस का नॉलेज होना चाहिए, आपको गाड़ी चलाने का नॉलेज होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। जप कोई भी कर सकता है। छोटे बच्चे को भी बोलेंगे हरे कृष्णा करो, उसको माला दे दो, वो तोतली भाषा में भी हरे कृष्णा करेंगे तो उसको वही फायदा होने वाला है जो साइंटिस्ट व्यक्ति हरे कृष्णा करने के बाद होगा। तो कुछ क्राइटेरिया है क्या जप करने के लिए? कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा करेगा तो भी उसको वही फायदा है, और होशियार व्यक्ति करेगा तो भी वही फायदा है, और हमारे पापों को नाश करता है। पाप की वजह से दुख आ रहा है, और हरि नाम पाप को नाश करता है। दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है पापों को नाश करने का। कोई डिटर्जेंट नहीं है, कोई साबुन नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जो पाप को धो डालेंगी। बस भगवान का नाम जप ही है, जो करने से भगवान खुद धोबी बनते हैं और हमारे हृदय को साफ करते हैं।
ऐसा भागवत में श्लोक है एक, कि हृदयंतस्ति अभद्रानी विदुनोति सुहृत्सदाम, कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो कथा कान से घुसता है और हृदय में उतरता है, और उधर भगवान फिर बोलते तुमने मेरा नाम जप किया, मेरी कथा सुनी, तो मैं तुम्हारा हृदय साफ करूंगा। तो भगवान धोबी बनते हैं हमारे लिए, हमारा हृदय साफ कर देते भगवान, है ना। तो ये जप करने से पाप नष्ट होते हैं और हम सुखी बनते हैं। ठीक है, अभी Prabhuji, can you please tell us Bhagavatam shloka? अबाउट हृदयंतस्य अभद्रानी। आपके लिए विधु, हाँ हाँ, आ हाँ गया विधुनोति। आ गया। एक मिनट में सर्च करके आपको बताता हूँ। ये है 1 to 17, लिखा आपने। शृण्वतां स्वकथां कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयस्थो भी अभद्रानी विदुनोति सुरसताम। इसका मीनिंग इस प्रकार से है, मैं दिखाने का प्रयत्न करूंगा, दिखा देता हूं आपको। SB 1.2. 1 to 17। 17। हाँ, 1 2 17 Okay. आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको? हाँ हो प्रभु जी, हाँ हाँ दिख हाँ, रहा है। इसमें वो दिखा रहे हैं कि श्री कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु इज परमात्मा सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट, हृदय में है भगवान, एंड द बेनिफैक्टर, और हमारे कल्याण सबसे कल्याणकारी व्यक्ति वही है भगवान, बेनिफैक्टर ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी, लेकिन अच्छे भक्त की क्लिंजेस द डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट फ्रॉम द हार्ट। मतलब क्या है, वो हमारे हृदय से भौतिक भोग करने की इच्छा को धो डालते रहे, नष्ट कर रहे। Who has developed the urge to hear his message, जिसने भगवान की कथा सुनने के लिए इच्छा किया है, वैसे लोगों के हृदय साफ करते भगवान बस। Which are in themselves virtuous when properly heard and chanted, ऐसी कथा जो सुनने के लिए भक्त इंटरेस्टेड है, और ये कथा क्या है, वर्चुअस व्हेन प्रॉपरली हर्ड एंड चांटेड। वर्चुअस का हिंदी अर्थ पता नहीं मुझे अभी, वर्चुअस मतलब बहुत अच्छी है, कल्याणकारी है। तो जो भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, उनके हृदय में भगवान घुसते हैं और उनके हृदय के जो कलमश है, भौतिक इच्छा है, उनको धो डालते भगवान। मतलब भगवान कौन बन गए, धोबी बन गए, ऐसा वो अर्थ है। ठीक है माता जी। यस, हरे कृष्ण। तो आगे का जो है, सदस्य से जब से होने वाले लाभों के बारे में मौखिक रूप से पूछिए, ये तो हमारा हो गया, ये आपको पता ही है। मैं आपको बोला ना, ये श्रद्धावान लेवल जो है, ये कुछ लोग जो है भक्ति वृक्ष में अभी ज्वाइन किए, वो इस्कॉन में अभी उन्होंने 9वीं क्लास सुने। कौन से 9 क्लास? भक्ति वृक्ष पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, ऐसा 9वां सप्ताह, आज 9वां सप्ताह है उनका। उन 9 सप्ताह सुने, वो पहला 1 माला 2 माला तक आ गए, उनको हम श्रद्धावान प्रमाण पत्र देते हैं। इसलिए अभी आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उससे परे हैं, 16 माला वाले सब। लेकिन ये भक्ति वृक्ष का एक पैटर्न है कि एक प्रमाण पत्र हम श्रद्धावान लेवल का प्रिंट करके रख सकते हैं और इसको नागपुर की तरफ से उनको दे सकते हैं। इसका एक सेरेमनी होता है कि 9वें सप्ताह में किसी सीनियर भक्त को बुलाएंगे, जैसे प्राणनाथ प्रभु है ना, या विशाल प्रभु, ऐसे सीनियर भक्तों को बुलाएंगे। या विशाल प्रभु अगर भक्ति वृक्ष ले रहे, तो वो कोई अगर मंदिर में और कोई सीनियर भक्त आता है, अनंशेष प्रभु, ऐसे भक्तों को बुलाएंगे और अब 9वां सेशन उनके लोगों को देने के लिए बोलेंगे, और नए जो सीनियर भक्त है उनके हाथों से ये बाकी भक्तों को प्रमाण पत्र देंगे कि इन्होंने 9 सेशन कंप्लीट किए करके, और अभी ये लोग 1 माला 2 माला करने के लिए तैयार है। ऐसा वो श्रद्धावान लेवल का प्रमाण पत्र हम उनको देते हैं। तो आपको इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसलिए इसके पीछे इसको बस आपको इसलिए समझा रहे क्योंकि आपको अभी भविष्य में अगर भक्ति वृक्ष लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भक्ति वृक्ष चलता है। इसके बाद ये पहले 9 सप्ताह का प्रिंटर आपका समाप्त हो गया। 10 से 18 तक का मैं आपको पीडीएफ भेजा हूँ, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, क्योंकि अगले सप्ताह में फिर से वही सिलेबस शुरू हो जाएगा नाम जप के बारे में। बाद में
एक फिलोसफी रहेगा अलग कुछ भी, और फिर प्रचार के बारे में। ठीक है, अभी फिर से वो वैसे के वैसे से रहेगा, उसको पढ़ना है और समझना है। अभी तक आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? प्रभु जी एक्चुअली कई बार मैं बोलती हूँ कि सबको कि आप आइए आधा घंटा के लिए कम से कम बैठेंगे, कुछ आध्यात्मिक ऐसी चर्चा करें कुछ, लेकिन लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, बड़ा अजीब हाँ सा हाँ होता है, समझ नहीं आता। हाँ, तो कई वो बार डायरेक्ट वन बोलते टू वन, आइए। डायरेक्ट वन टू वन में वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आप कैसे लगते हैं, उनको लगता है कि समझे आपके जैसे कोई माता जी को आप बोलेंगे, उनको लगता है कि ये इस्कॉन से कनेक्टेड लेडीज है, मैं इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं भी लेडीज हूँ, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इनके साथ बात करके भी। भौतिक बात करने के लिए बोलो तो फिर करेंगे, हमारे बच्चे का बर्थडे है, ये है वो है, ऐसी चीजों के लिए उनको अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे मैं बैठती हूँ कुछ बोलती हूँ, जैसे किसी के घर में जाती हूँ तो जैसे मैं उनको भगवत गीता भी देती हूँ, हाँ भगवत हाँ। गीता देती हूँ कई बार। कई कई पढ़ हम्म। भी नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना शुरू किया। और सुनेंगे, अगर जब कोई चीज चर्चा करेंगे तो उसमें मैं सुनेंगे क्या बोल रहे हैं, मैं बताती हूँ उनको। लेकिन जैसे मैंने बोला कि स्पेशली लेडीज के लिए भी आप आधा घंटा आप आओ, जैसे 15 दिन 10 दिन, जब आपका इच्छा है, जब आपका टाइम है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ हाँ नहीं। कुछ सोच मैं कहा आप बाकी सारे कुछ भी आपका भौतिक जाने नहीं वाला आपको। 15 दिन दुर्गा पूजा ये सब हाँ। खूब लगाते हैं टाइम, लेकिन ये सब करने के लिए कुछ रेडी नहीं है। नहीं, तो क्या करें। तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को एंजॉयमेंट चाहिए, थोड़ा गाना बजाना, थोड़ा स्नैक्स खाना पीना, और हो गया बस। ज्यादा फिलोसफी मत बताओ, और फिलोसफी बताएंगे तो सोच भी जाएंगे, या तो वो हाँ सुनेंगे एक कान से भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति नहीं किया है। आप सभी लोगों ने भक्ति किया है, इसलिए आपको एक झटके में अच्छा लगा कि अरे ये भगवदगीता से है, हमें भी सुनना चाहिए। ये आपके अंदर इच्छा अपने आप तैयार हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ किया है, और फिर आप जुड़ गए। लेकिन ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, ये एक जन्म में भी बस नहीं किया फर्क है, है कि पिछले मतलब जन्म में। वो मुझे एक फर्क है, हाँ जैसे मेरे को कोई भी मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे तो मैं उनको हमेशा हरे कृष्णा, तो वो भी मुझे हरे कृष्णा ही भेजेंगे और मुझे हाँ हरे हाँ कृष्णा बोलेंगे। तो मैंने कहा चलो इतना तो करते हैं कम से कम हाँ, कि जैसे एटलीस्ट हरे वो कृष्ण सुकृति हरे बढ़ रहा कृष्ण। है, अभी भक्तों की वजह से लोगों का सुकृति बढ़ रहा है कि वो हरे कृष्णा करते हैं, हेलो नहीं करते हैं। वो जब लोग हाँ हरे कृष्णा करेंगे तो उनका सुकृति बढ़ रहा है, वो सुकृति ज्यादा बढ़ेगा तब हाँ जाके वो अच्छे भक्त बनेंगे। हाँ लेकिन अभी उनका हाँ इंटरेस्ट किस में है, गाना बजाना थोड़ा बहुत है ना, ऐसा गिफ्ट बांटो, हम्म, कुछ प्रसाद बांटो, हम्म, ऐसी चीजों में। हाँ तो उनको फिर मंदिर बुला सकते हैं, या तो आपके घर में प्रोग्राम रख के आप नहीं क्लास देंगे, मंदिर से कोई ब्रह्मचर्य आके देंगे। हम्म, क्योंकि आप उनको क्या लगता है कि आप भी गृहस्थ है, वो भी गृहस्थ है, उनको लगता है ऐसे ही। और उनको लगता है हाँ कि आप हमें क्या बताएंगे, आपका और मेरा ड्रेस सेम ही है, ऐसा उनको लगता है। हाँ और उनको जब लगता है कि मंदिर से कोई ब्रह्मचारी या कोई व्हाइट में भी कोई अगर बाहर से कोई पंडित है ना, उनके हिसाब से हम पंडित ही हैं, अगले मतलब पंडित, हाँ तो हाँ कोई पंडित आ रहा है तो 5-10 मिनट सुन भी लेंगे। सुन लेंगे हाँ हाँ, और फिर उनको हम बोलेंगे कि ये क्लास है, ऐसा है वैसा है, आप थोड़ा जप कीजिए, तो उसको भी वो इतना सीरियसली ले लेंगे। मतलब बाहर से व्यक्ति को भी आएंगे तो एक दिन के लिए सीरियसली लेंगे। अच्छा। तो अभी उनको क्या है, और तो एक हमारा प्रोग्राम क्या रहता है कि कीर्तन करो अभी, तो फिर कीर्तन करेंगे, लेकिन हाँ कीर्तन का भी इफेक्ट एक दिन का है तो कितना इफेक्ट करेगा, तो इसलिए ऐसा प्रोग्राम बहुत बार होना चाहिए। नहीं मैं जैसे जगन्नाथ यात्रा थी ना, तो मैं हर रोज हम्म, किसी न किसी घर में जगन्नाथ जी लेके जाती थी, तो बड़े खुशी से सब लोग वेलकम करते थे, मैं हाँ वहाँ हाँ कीर्तन करती थी 2 मिनट, उनको जगन्नाथ जी के बारे में बताती थी थोड़ा। हाँ हाँ। अभी भी मैं घर में क्या करती हूँ, मैं लोगों को घर में इनवाइट करती हूँ डिनर के लिए, लंच के लिए से करा, और हम्म, जब उनका हो जाता है पहले उनको अच्छे से खिला पिला दिया, फिर उनसे थोड़ा बात करती हूँ कि हाँ। चलो कुछ उनको आध्यात्मिक जाए, हम्म। नहीं तो पहले खा पी के लिए संतुष्ट हो जाते हैं ना, फिर अच्छे से हाँ, तो नहीं वो नहीं, सुनते अच्छा भी है, हैं उनका थोड़ा। वो तो अच्छा है, फिर कृष्ण भक्त पूछते भी बड़ा हैं, उनको चटु। क्वेरीज पूछते हैं। हाँ, क्या आप करें, और क्या तरीका नहीं है ना। नहीं, अलग अलग तरीके करना ही पड़ेगा हमें, खिला पिला के 5 मिनट कुछ ना कुछ तो बोलना जब पड़ेगा। आप उधर जब वृंदावन सिटी होगा तो उधर आप आ सकते हैं ना फिर घर पे क्लास लेने के लिए, से अगर वहाँ करें तो हाँ, मैं अभी वहाँ पे अभी कर मैं सकते हैं ना वृंदावन वामन प्रभु सिटी। के उधर ही हूँ, ये I-47 में हाँ हूँ हाँ मैं। आप ई अच्छा में, अच्छा अच्छा हाँ। आप डी में थे शायद, वो वामन प्रभु ई में थे तब। मैं इधर ई में हूँ, ई में हूँ इधर में। हाँ हाँ, मैं इधर आई में हूँ। वामन मुझे पता है। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। तो आप जब उधर जाएंगे तो उधर अलग अलग लोगों को बुला सकते हैं आप, कभी प्रार्थना हाँ प्रभु, कभी मैं। हम्म, तो और हाँ ये वही मैं लोगों सोच का रही एक थी इसमें इस नहीं बार को। होगा, ये लोगों को एक इसमें, वो लोग डायरेक्ट हरे कृष्णा करने के लिए या भक्ति के मार्ग में नहीं आएंगे।
तो बार बार ये प्रोग्राम होना चाहिए। उनका देवी का प्रोग्राम है लेकिन कीर्तन होगा हरे कृष्ण का और प्रसाद बांटेंगे। उनको बोल सकते कि आपके बेटे का बर्थडे है, आपकी बहू का शादी का, आपके बेटे का अच्छा। शादी का बर्थडे है, कुछ भी हो घर में, कोई मर गया कीर्तन करने के लिए बुलाओ, श्राद्ध है कीर्तन करने के लिए बुलाओ, भक्तों को बुलाओ, भक्तों को बुलाओ, कुछ भी ओकेजन हो जाए भक्तों को बुलाओ, उनके कान में डालना है और भक्त उनको बोलने का कि मंदिर से प्रसाद लाने के लिए बुलाओ, उनको थोड़ा डोनेशन दे दो। ऐसा ये लोगों को अच्छा लगता है, समझे ना? हम्म, कि कुछ फेस्टिवल पे हमारे घर में कुछ लोग आ जाए, थोड़ा कीर्तन कर ले, मंदिर से थोड़ा प्रसाद आ जाए, हम उनको थोड़ा डोनेशन दे दे लोगों के सामने, लोग हमको क्या बोलेंगे कि ये कल्चर्ड व्यक्ति है, ये लोगों को अच्छा लगता है। ये बार बार जब होगा तो उनका फिर सुकृति बढ़ेगा, तो बोलेंगे कि हमारे घर में भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। हम्म, मतलब ये जो आप कथा बताते ये एक दिन में बताए तो वो नहीं मान रहे होंगे, लेकिन आप बार बार बोलेंगे बहुत सारे लोगों को, तो हो सकता है एक दिन मान जाए। और कीर्तन करने से, प्रसाद देने से वो लोग मान जाते हैं। हम भी पहले इसमें नहीं माने थे, है ना? हमको बार बार प्रसाद दिला, खिलाया, बार बार बुलाया और हम जाते नहीं थे। और फिर बार बार प्रसाद खाने की वजह से फिर एक दिन हमें अच्छा लगने लगा। बुलाते हैं कुछ तो मैं, जैसे वो मुझे बुलाते हैं या मैं बुलाती, तो मैं पहले नॉर्मल बात करती हूँ, एकदम स्टार्ट करो तो नहीं, फिर बातों बातों में नहीं मैं नहीं, पहले मुस्कुरा लेती नॉर्मली हूँ। करना पड़ता है, थोड़ा तो प्रैक्टिकल उनको थोड़ा डिवोशनल। आध्यात्मिक भी सुनना चाहिए। हाँ, थोड़ा डिवोशनल सर्विस नॉर्मली को भी करना हमें मुझे, मॉडर्न वे में समझाना चाहिए लोगों को भी, क्योंकि लोग इतना सुकृति फ्रेंडली लेके वे नहीं में आए हैंडल हैं। करना पड़ता है थोड़ा। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। डेविड प्रो का कुछ हाँ, प्रश्न है? वो तो है। प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मेरे ऑफिस के हैं कुछ लोग जिनको मैं कोशिश करता हूँ इस हम्म कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, हम्म लेकिन प्रभु जी वो मानते ही नहीं है कोई, मतलब सुनने को। ये हाँ ठीक है करते हैं करके, फिर मैं भी 2-3 बार पूछता हूँ, फिर ये होता है कि चलो मैं खुद ही फिर पूछना बंद कर देता हूँ हम्म। कि आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका इंटरनेट कम होगा आवाज तो में। रिजल्ट नहीं आ रहे प्रभु हाँ, जी। तो ये क्या होता है, उनका सुकृति कम है ना, हम उनको एक दो बार बोलने से वो सुकृति नहीं है तो वो भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको फेवरेबल बनाने का एक सबसे अच्छा उपाय है प्रसाद खिलाओ। आप सैलरी वाले हैं, आपको जितना सैलरी मिलता है उसमें से कुछ प्रसाद भगवान की सेवा में पैसा चला जाएगा, उससे प्रसाद खरीदने का और वो उनको बांटने का हर बार, और बोलने का ये भगवान का प्रसाद है, हरे कृष्णा, ये प्रसाद खाओ, नाम जप करो। वो करेंगे नहीं, लेकिन प्रसाद खा खा के सुकृति बढ़ता है। हमारा भी वैसे ही बढ़ा। हम प्रसाद खाते थे, वो बुलाते थे, हम नहीं जाते थे, हमको नहीं जाना है तो तब, लेकिन प्रसाद खाते थे रेगुलर। वो खाते खाते फिर अभी कपड़े चेंज हो गए, है कि नहीं? तो सुकृति सुकृति बढ़ाने के लिए प्रसाद दे दे के सुकृति बढ़ाना पड़ेगा उनका। और उनको थोड़ा थोड़ा बोलना ही है, उनको पसंद आए ना आए थोड़ा बहुत बोलने का कि ये ऐसा है वैसा है, थोड़ा बहुत बोलने का आने का। और नहीं तो हरे कृष्णा तो बोलते ही हम, और प्रसाद खिलाते, उससे उनका सुकृति बढ़ेगा। आज वो नागपुर में है, हो सकता है कल वो अमरावती में चले जाए या मुंबई चले जाएंगे और तब उस इस्कॉन से कनेक्ट हो जाए। होता है बहुत बार, कुछ लोग नागपुर में इस्कॉन से कनेक्ट नहीं होते, वो मुंबई में जाके कनेक्ट होते फिर, क्योंकि नागपुर में प्रसाद खाया, उसका रिजल्ट मुंबई में आया उनको। लेकिन ये फायदा है कि आप जो बोल रहे हो उनको उसका कुछ ना कुछ फायदा होता ही है। बहुत सारे प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और बाद में बंद हो जाते हैं। तो वो प्रोग्राम शुरू होते और बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लोगों ने आगे इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये प्रचारक के पास भी समय नहीं है ज्यादा। लेकिन वो लोग फिर आगे बंद जो हो जाते हैं, वो लोगों का भक्ति इतना संचित होकर स्टॉप हो गया है। वो किधर ना किधर जाते हैं, इस्कॉन से कनेक्ट होते हैं, किसी व्यक्ति से आकर्षित होते हैं और फिर अच्छे से भक्ति शुरू करते हैं। हमारे से नहीं हुए आकर्षित, लेकिन वो अब मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, उधर अमोघ लीला प्रभु, मुंबई जाएंगे तो राधेश्याम प्रभु, ये लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे और उधर फिर अच्छे प्रचारक बन जाएंगे वो लोग। तो हम जो दे रहे हैं अभी उसका भी रिजल्ट है ये। हम उनको प्रसाद खिला रहे हैं, थोड़ा बहुत बता रहे हैं, इसके वजह से भी वो आगे जाके भक्ति में बढ़े हैं। ये उसका परिणाम है। ऐसा नहीं कि हमने जो किया वो वेस्ट हो गया, नहीं, हमने जो किया और उन्होंने किया, उन दोनों का एकत्रित परिणाम से वो भक्त बने। तो हमें हमारा करते रहना चाहिए। हमारे जितने आजू बाजू में लोग आते हैं उनको सबको प्रसाद देना है, हरे कृष्णा बोलना ही है, उनसे उनका सुकृति बढ़ रहा है। हाँ जी। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं, है ना? अभी आप अगला जो है 10 से 18 या 19 है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। और ये जो प्रिंट आउट है इसको अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि आपको काम में आ सकता है कभी भी। हो सकता है आप में से बहुत अच्छे कोई प्रचारक बन जाए आपको, उसके लिए लेकिन बहुत सारा लेक्चर सुनना पड़ेगा।
है ना, जितने भी लोग, या मैं भी थोड़ा बहुत कुछ बोल सकता हूँ, ये मैंने 1-2 लेक्चर सुनने से नहीं हुआ है। हम वॉइस में रहते थे, रोज 1 घंटा क्लास होता था, और सेवा करते हुए भी प्रवचन सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, कुछ ना कुछ सुनते ही रहते थे। और कैंप होते थे हमारे, वो कैंप में हमको 6-6 घंटा बैठा के सुनाते थे, दिन भर, सुबह 3 घंटा कैंप, शाम को 3 घंटा कैंप, ऐसा। ये सुनने से ज्यादा सुने, ज्यादा पढ़े, उसके बाद ही फिर बोलने का भगवान हमें क्षमता देते हैं कि हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं। इसलिए आपको भी ये एक क्लास से नहीं होगा। आपको ये, आपका मोबाइल है, आपके पास डिवाइस, उसमें कुकिंग करते वक्त, जॉब करते वक्त प्रवचन सुनना ही है इस्कॉन का, या तो कीर्तन सुनना है। टॉयलेट में जाएंगे तो भी मोबाइल का कीर्तन तो सुन ही सकते हैं, है ना। उस कीर्तन शुद्ध करता है, भगवान का नाम है ना, शुद्ध करता ही है। ऐसा नहीं कि टॉयलेट में काम नहीं करता है हरिनाम, नहीं, टॉयलेट में हरिनाम लगाओ, प्रवचन लगाओ, सुनते रहो, कोई टेंशन नहीं। कपड़े धोते वक्त सुनो, कुकिंग करते वक्त सुनो, गाड़ी चलाते हैं तब सुनो, ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तब भी सुनो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा सुनेंगे तब जाके ये ज्ञान आता है। हाँ, बोलिए मत। कार्तिक में आप देंगे, क्लासेस देंगे कार्तिक के महीने में? कार्तिक में मैं 1 तारीख से 15 दिन चला जाऊंगा, तो वो तब क्लास नहीं होंगे। तो मोस्टली मैं सोच रहा था कि कार्तिक महीने में 1 तारीख से पहले तक जितना क्लास हो जाएगा उतना हो जाएगा, बाद में नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट 12 तारीख को दशहरा है, 13 तारीख को रविवार है, रविवार को करना है क्या? मैं तो खैर जा रही हूँ, मैं वृंदावन में, तो पूरा महीना वृंदावन में रहूंगी। ओके। और बाकी वक्त है इधर? मैं अगर हुआ भी तो फिर मैं जो, हाँ, because मैं, उस आप टाइम पता रिकॉर्डिंग नहीं सुन होता कि मैं लीजिए, किस जगह चली। हाँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। नेहा वायकर माता जी कुछ बोलना चाहते थे? आहे इथे वैभव प्रभुजी में। ओके ओके। और बाकी वक्त तो इधर ही होंगे ना, नागपुर में अटेंड कर सकते हैं ना आप, 16 तारीख को लिया तो चलेगा ना। तो 12 तारीख के बाद 13 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख के बाद 13 तारीख, मतलब अगला रविवार 13 तारीख है, तब लेंगे। और फिर 20 तारीख को लेंगे, और फिर 27 तारीख, मतलब 3 लेंगे हम क्लास, 13-20, मतलब अगले के 3 रविवार को लेंगे। उसके बाद जो आने वाले हैं 2 रविवार, उसमें मैं इधर नहीं रहूंगा, और तीसरा रविवार को भी गारंटी नहीं दे सकते, तो डायरेक्ट 24 नवंबर को लेंगे फिर। 20 को तो एक्चुअली कोई फेस्टिवल भी पड़ रहा है उस दिन, पता नहीं। 17 तारीख से दामोदर मास शुरू होने वाला है, मतलब दीपदान शुरू हो जाएगा। 20 को लेडीज के लिए एक्चुअली फेस्टिवल है, पता नहीं यहाँ नागपुर में क्या, कितना मेरे को नहीं मालूम, सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली करवा चौथ, लेडीज का फेस्टिवल है शायद 20 को। ओके ओके। तो फिर फास्टिंग रहता है हम लोगों का पूरा। ओके, तो 20 तारीख को नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे इसमें भी माताएं लोग हैं, है ना। हमारा भी तो फास्ट होता है पूरा वो फुल। तो चलेगा ना, तो फास्ट है तो सुन सकते हैं आपको, मतलब बाहर जाके वो प्रदक्षिणा करना पड़ेगा, नहीं तो पिंपल नहीं। नहीं ऐसा कुछ, आप आफ्टरनून में ही लेंगे ना फिर तो। हाँ, अपना 1 बजे रहेगा। नहीं प्रॉब्लम तो वहाँ पे वो सेवा में होते हैं ना, कि वृंदावन में एक्चुअली कभी महाराज की सेवा में होते हैं, उसलिए वजह से हाँ, डिपेंड करता है। नहीं, आपका तो अलग है, आप वृंदावन में जा रहे हैं ना, इसलिए आपका अलग है। बाकी भक्तों को कुछ टेंशन है ना, बाकी माताओं को, नेहा वायकर माता जी, शालू माता जी, श्वेता माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना 20 तारीख को करवा चौथ को? नहीं हाँ, तो फिर ले लेंगे हम। नहीं। तो अगले 3 रविवार को हम ले लेंगे, बाद में फिर बताएंगे कब लेंगे, तो क्योंकि बाद में मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं वृंदावन में रहूंगा, हो सकता है। अगर मैं वृंदावन में नहीं गया, मेरा तबीयत अगर खराब रहा, तो मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, तो फिर इधर ही कर लेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो ग्रुप पे अपडेट करते रहेंगे हम, जो भी है, क्लास है नहीं है, कुछ टाइम चेंज होता है, जैसे अभी आज वो माता जी गुजर गई थी, तो टाइम चेंज करने का सोच रहा था मैं, लेकिन हमने किया नहीं, तो ऐसा कुछ रहा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुक जाते फिर।